अमेरिका में कुछ अजीब सा हो रहा है। जहां पर दूसरे देश टूरिस्ट को आकर्षित कर रहे हैं, वहीं अमेरिका अपनी टूरिज्म इनकम खोने जा रहा है। 2025 में अमेरिका को 12.5 अरब डॉलर का टूरिज्म घाटा हो सकता है। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। अमेरिका जो एक वक्त में दुनिया का सबसे बड़ा टूरिज्म डेस्टिनेशन था, अब वो धीरे धीरे जो इंटरनेशनल टूरिस्ट हैं उनको खोता जा रहा है। तो क्या इसका कारण अमेरिकी इमिग्रेशन पॉलिसी है या फिर डॉलर की कीमतें? आइए आपको बता देते हैं कि इसके पीछे की वजह क्या है। आपको फैक्ट्स बताएंगे यहाँ पर और आपको डेटा की मदद से समझाएंगे कि किस तरह से जो यूएस की टूरिज्म है वो ठंडे बस्ते में जा रही है। हमने एक और वीडियो बनाया है जहाँ पर आपको इसके बारे में जानकारी दी थी। अब इससे रिलेटेड स्टैट्स भी आ गए हैं, जो आंकड़े हैं वो भी आ गए हैं। तो चलिए फटाफट आपको आंकड़ों की मदद से पूरी पिक्चर समझा देते हैं और बता देते हैं कि क्या कुछ यूएस में इस वक्त हो रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक एड। 2025 में अमेरिका को करीब 12.5 अरब डॉलर का घाटा होने का अनुमान है। WTTC यानी कि वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल के जो ताज़ा आंकड़े हैं उनके अनुसार टूरिस्ट का खर्च गिरकर 169 बिलियन डॉलर तक पहुंचने की आशंका है। यानी 2019 के मुकाबले ये 22% कम होगा। पर क्या सिर्फ महंगाई या फिर जो डॉलर की मजबूती है वो इसकी वजह है? अब देखिए, इसके पीछे ना बहुत सारी बड़ी बड़ी वजह है। सबसे पहले तो कोविड काल के बाद की जो पॉलिसीज हैं वो इसके लिए बहुत जिम्मेदार हैं। अमेरिका ने कोविड के बाद जो ट्रैवल प्रतिबंध है उनको लंबे समय तक बनाए रखा, जबकि बाकी देशों ने अपनी पॉलिसीज़ को काफ़ी जल्दी ढीला कर दिया था, फ्लेक्सिबल कर दिया था। इसके अलावा जो महंगा डॉलर है वो भी इसके पीछे बड़ी वजह है। डॉलर की कीमत इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि अब विदेशियों के लिए अमेरिका का दौरा करना बहुत महंगा हो गया है। ख़ासकर अगर हम जापान और यूरोप के लोगों की बात करते हैं तो अब वहाँ से बहुत कम लोग यूएस आ रहे हैं। इसके अलावा जो अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी है वो भी काफ़ी हद तक इसके लिए जिम्मेदार है। इस नीति के कारण दुनिया भर में एक नेगेटिव इमेज बन रही है। इमिग्रेशन पर सख्ती और जो वीज़ा प्रोसेसिंग का स्लो होना है उसकी वजह से भी अमेरिका अपने टूरिस्ट को खोता जा रहा है। WTTC की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका इकलौता ऐसा देश है जिसकी टूरिज्म इनकम में गिरावट आ रही है। 184 देशों में से अमेरिका अकेला है जो टूरिज्म में घाटा देख रहा है। बाकी देशों में टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है। दूसरे देशों में टूरिस्ट को आकर्षित करने के लिए नए नए उपाय लगाए जा रहे हैं, जैसे कि डिजिटाइज वीज़ा और जो सस्ती ट्रैवल योजनाएं हैं वो बनाई जा रही हैं। जो WTTC की CEO हैं जूलिया सिम्पसन, उनका कहना है कि दूसरे देशों के मुकाबले अमेरिका एक तरह से अमेरिका फर्स्ट का नारा दे रहा है। यानी कि जो बाकी देश हैं वो टूरिस्ट को अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका खुद ही अपने दरवाजे बंद कर रहा है। अब बात करते हैं उन देशों की जो इस बार यानी कि 2025 में यूएस ट्रैवल करने से बच रहे हैं। अब देखिए, ब्रिटेन की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ से आने वाले टूरिस्ट में 15% की कमी आई है। जर्मनी से 28% कम लोग आ रहे हैं। साउथ कोरिया से 15% कम टूरिस्ट अमेरिका आए हैं। स्पेन, आयरलैंड और जो डोमिनिकन रिपब्लिक है उससे भी 24 से 33% तक गिरावट आई है। मार्च 2025 तक अमेरिका में टूरिस्ट की संख्या में भारी कमी देखने को मिली है। ये गिरावट अमेरिका की जो इमिग्रेशन पॉलिसी है और एक ग्लोबल इकोनॉमिक सिचुएशन है उसका नतीजा है। अब बात करते हैं न्यूयॉर्क की, जो अमेरिका का सबसे बड़ा टूरिज्म हब है। देखिए, न्यूयॉर्क के जो पर्यटन विभाग है उसने हाल ही में कहा कि 2025 में उसे 4 लाख कम टूरिस्ट मिलेंगे और 4 बिलियन डॉलर की कमी आएगी। न्यूयॉर्क के इंटरनेशनल टूरिस्ट लंबे समय तक रुकते हैं और ज़्यादा खर्च भी करते हैं, जबकि जो डोमेस्टिक टूरिस्ट हैं वो कम खर्च करते हैं। गवर्नर कैथी होचुल के अनुसार नॉर्थ काउंटो जो कनाडा के पास है उसमें 66% बिजनेस पहले ही कनाडा से आने वाली बुकिंग में कमी महसूस कर चुका है। अब बात करते हैं भारतीयों पर इसका असर क्या होगा। अब देखिए, भारत से अमेरिका आने वाले टूरिस्ट की संख्या में धीरे धीरे गिरावट दिख सकती है। हालांकि अभी भारत से अमेरिका जाने वाले टूरिस्ट का जो ग्राफ है वो काफ़ी ऊंचा है, लेकिन अगर अमेरिका अपनी पॉलिसी और वीज़ा फीस को बढ़ाता है तो ये सिचुएशन बदल सकती है। जो फॉरेन टूरिस्ट हैं उनकी गिरावट का असर भारत के व्यापारियों और जो यात्री हैं उन पर पड़ सकता है, क्योंकि वीज़ा का जो प्रोसेस है और जो ट्रैवल की कीमतें हैं वो महंगी हो सकती हैं। तो क्या अमेरिका का टूरिज्म सेक्टर वापस ठीक हो पाएगा? ये भी तो एक बड़ा सवाल है। अब देखिए, इस पर WTTC का कहना है कि 2025 तक अमेरिका का जो टूरिज्म सेक्टर है वो पहले जैसा नहीं लौटेगा। ये 2030 तक ठीक हो सकता है अगर स्थिति सुधरती है तो।
लेकिन अगर सरकार ने अपनी नीतियों को सही समय पर नहीं बदला तो घाटा और ज़्यादा बढ़ सकता है। भारत और जो दूसरे देश हैं उनको भी इससे सीखने की ज़रूरत है। अगर अमेरिका इस सेक्टर में पिछड़ रहा है तो हमें भी अपने टूरिज़्म सेक्टर को सही तरीके से बढ़ाना होगा ताकि जो विदेशी टूरिस्ट हैं उनको हम अट्रैक्ट कर पाएँ। तो यहाँ पर मैंने आपको डेटा की मदद से बता दिया है, समझा दिया है कि किस तरह से अमेरिका घाटे में चल रहा है और जो उसका टूरिज़्म बिजनेस है, जो उसका टूरिज़्म सेक्टर है, वो किस तरह से दबाव झेल रहा है। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे अपडेट्स के लिए स्टे ट्यून टू NBT Tech Ed।